बिहारी नाम को टारगेट करना। बिहार की इतना संख्या बल दिल्ली में मौजूद है और हमें तो बिहारी नाम को टारगेट करके और किसी को गोली मार देना, इससे बड़ी दुखद घटना कोई भी नहीं है। एक आप बिहारी नाम को टारगेट कर रहे हो, पूरे बिहारियों को टारगेट कर रहे हो, उसका दोष क्या है कि वो एक बिहारी है, तो बिहारी होना दोष है। बिहार में क्या हुआ सुनिए, बिहार में क्या हुआ है, बिहार में क्या हुआ है कि ऐसा घटना हुआ है और आप जैसे लोगों ने क्या किया, आक्रोशित होकर पुलिस पे पत्थरबाजी कर दिया और बाद में क्या हुआ कि पीड़ित की सुनिए मेरी बात सुनिए, पीड़ित के लिए न्याय मांगने की जगह हम लोग जो है क्या हुआ सुनिए, बात समझिए, कोई घटना हुआ, लोग आक्रोशित हो गए, पुलिस पे पत्थरबाजी कर दिया और बाद में पुलिस ने सबको उठा लिया। ऐसा काम नहीं करना है। पुलिस के साथ बदतमीजी नहीं करना है, पुलिस के ऊपर कोई बात नहीं करना है, न्याय मांगना है। सुनिए, पुलिस अगर लाठी मारेगी तो हम लोग लाठी खाएंगे, लेकिन उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, तभी न्याय मिलेगा। अगर आप लोग अशांति करेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम मीडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर के अंदर कुमार कॉलोनी में, जैसा कि हाल ही में एक केस सामने आया जिसमें एक व्यक्ति को, एक डिलीवरी बॉय को गोली मार दी गई। देखिए, मैं वहीं खड़ी हूँ, जो पांडव है जिसको गोली मारी गई नीरज बालरा द्वारा, एक पुलिस कर्मी द्वारा, जिसको कहा जाता है कि रक्षक ही भक्षक है। तो जब रक्षक ही हमारा भक्षक बन जाएगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गोली क्यों मारी गई, किस लिए मारी गई। लेकिन जब सूत्रों के हवाले से पता करते हैं तो पता चलता है कि जो गोली मारी गई है उसको ये कहकर मारी गई है कि तुम बिहारी हो, बिहारी कह के उसको गोली मारी गई है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बिहारियों को इस देश में रहने का हक नहीं है, या बिहारी इस नीचता का स्तर पे वो व्यक्ति होता है जिसको तुम इस हीन भावना से देखा जाता है। इस केस को देखने के लिए पहुंचे हुए परवीन जी आज इस केस का संज्ञान लेने, आखिर की पूरी बात क्या थी। जैसा कि बताया, परवीन जी हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं और सच में हमेशा रहते हैं। तो पूछते हैं इनसे, परवीन जी क्या लगता है कि आज भी इस केस में वो सच्चाई बाहर आएगी, उसको सजा मिलेगी? बिल्कुल, जब तक देश के अंदर कानून व्यवस्था जिंदा है, जब तक ऐसे न्यायाधीश जिंदा है, न्याय जरूर मिलेगा मुझे लगता है। पर ऐसे लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से लोगों के अंदर इनसेंसिटिविटी है, किस तरीके से लोग अपने अंदर हीन भावना रखे बैठे हैं। आप बताइए कि जिस ऑफिसर, आप देखिए नीरज बलहारा जी ने जिस तरीके से नशे की हालत में बिहारी को कहते हुए, गाली देते हुए, बदतमीज़ी करते हुए हमारे एक युवा साथी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा है, गन चलाई, उनके मारा, उनसे बुलेट पार हो गई उनकी चेस्ट से, उसके बाद उनके साथी, उनके भाई के लगी। आप ये चीज़ देखिए कि किस तरीके से लोगों के अंदर हीन भावनाएं भरी हुई हैं। मैं कहता हूँ जिन्हें आप ये बिहारी कहते हैं, जिन्हें आप बाहरी कहते हैं, वो बाहरी नहीं और बिहारी नहीं, वो आपके अपने भाई हैं, आपकी अपनी माताएं बहनें हैं। इस तरीके से जिस तरीके से आपने अपने अंदर ये ईर्ष्या उनके लिए पैदा कर ली है, आप ये समझिए, चाहे कोई लेबर क्लास हो, चाहे कोई सब्जी वाला हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई सीनियर ऑफिसर हो, सभी जगह ये जो बिहार के हमारे जो लोग हैं मेहनत मशक्क़त करके पहुंचते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा परिवार इनका मेहनत करता है, पूरे समाज के लिए मेहनत करते हैं। अगर दिल्ली के अंदर आप ये बड़े बड़े फ्लाईओवर देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे बिहार से आए हुए साथी हैं, हमारे बिहार से आए हुए लोगों का खून पसीना इस मिट्टी के अंदर है, जिसने सींच करके दिल्ली को यहाँ तक पहुँचाया है। और आप ये देखिए, राजधानी के अंदर इस तरीके से चीज़ें होती है, हमें भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि जिन ऑफिसर के पास दिल्ली के लोग ये सोच करके जाते हैं कि ये लोग न्याय के रक्षक हैं, न्याय के देवता हैं और ये लोग आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे, वहाँ इनके ऑफिसर इस तरीके से हीन भावना अपने अंदर रखते हैं। किसी एक यंग लड़के को, किसी परिवार के, जो किसी परिवार का एक तरीके से भरण पोषण का काम करता था, आप ये देखिए कि ये लोग कितना, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको ये चीज़, कि किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करता था, परिवार चलाता था। इनसे एक परिवार से इनके इतना सारा बड़ा परिवार है, इन्होंने आज एक युवा व्यक्ति की जिस तरीके से डेथ की है, जिस तरीके से मर्डर किया है, मुझे लगता है कि ऐसे ऑफिसर्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड तो किया जाना ही था। इनको अरेस्ट भी किया गया, मुझे पता चला, लेकिन मुझे सीधा सीधा ये बात पता है कि दिल्ली पुलिस इसको एक नॉर्मल मैटर की तरह दबाने की कोशिश पहले दिन से कर रही है। ना ही परिवार को एफआईआर की कॉपी मिली है, ना ही अभी तक एमएलसी की कॉपी मिली है। आप ये देखिए, डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, परिवार से कोई मिलना नहीं चाह रहा, परिवार के दुख को कोई साझा करना नहीं चाह रहा। दिल्ली के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है। आप सोचिए, दिल्ली जैसा शहर जो सीसीटीवी के अंडर में है, सीसीटीवी यहाँ पे लगे हुए हैं, पुलिस इतनी मुस्तैद बताई जाती है
कि आपके साथ है पुलिस। आप ये देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ तो आपकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है दिल्ली पुलिस, यहाँ तो आपके लोगों को मारने का काम कर रही है दिल्ली पुलिस। आप ये समझिए कि यहाँ के जो हमारे बिहार से आए हुए जो हमारे लोग हैं उनको बाहरी करार दे करके इस तरीके से हीन भावनाएं अपने रखने का काम करा है। मुझे लगता है ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनको सीधे सीधे नकारना चाहिए और कानूनी तौर पे भी इस ऑफिसर को जिस भी तरीके से इनके खिलाफ एक्शन होगा, हम लोग पूरी लड़ाई इनके लिए लड़ेंगे, परिवार के लिए लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम एडवोकेट अक्षत शौनक है और मैं जन स्वराज का प्रवक्ता हूं। प्रशांत किशोर जी के आदेश पे हम लोग यहाँ आ जाए हैं, हमारे साथ और साथी भी हमारे हैं। देखिए, ये घटना दिल्ली में वैसे भी कानून व्यवस्था जो है बिहारियों के प्रति वो बहुत चरमरा गई है, क्योंकि कोई भी पुलिस थाने में अगर आप चले जाइए और पता चले कि किसी बिहारी के खिलाफ कोई ऐसा कोई अपराध किया है किसी ने, कोई उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है। FIR तो लिखने की बहुत दूर की बात होती है। और ये जो घटना है, अगर मैं यहाँ पे बिहार के लोग जितने भी खड़े हैं और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आज भी अगर आप जागे नहीं और आप भी अगर इस घटना के खिलाफ अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो अगला निशाना आप ही होंगे। क्योंकि ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आज तक हमने ऐसी घटनाओं की बात महाराष्ट्र में सुनी है, देश के अलग हिस्सों में सुनी है, पर दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, जो कि बिहार के लोगों के खून और पसीने से चलती है, वहाँ पर एक पुलिस वाले ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से एक बिहारी को गोली मारी है, उसके सीने में मारी है। और पुलिस प्रशासन यहाँ जो आया है वो सांसद के साथ देने के लिए आया, इन लोग के परिवार के साथ खड़े होने नहीं आया। तो ये बहुत ही दुखद है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने गोली मारी उसको ले लिया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने की बात नहीं है, उसको इन लोगों ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, अभी भी ये लोग यही कर रहे हैं, मन चला व्यवहार कर रहे हैं अपने साथ। जो भी हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए अभी जो बात नहीं रख सकते हैं क्या? ये बात हुआ। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है बात नहीं रखने दे रही है हम लोगों को, बात नहीं रखने दे रही है। बिहार में क्या हुआ सुनिए, बिहार में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ है कि ऐसा घटना हुआ है और आप जैसे लोगों ने क्या किया, आक्रोशित होकर पुलिस पे पत्थरबाजी कर दिया। और बाद में क्या हुआ कि पीड़ित की सुनिए मेरी बात सुनिए, पीड़ित के लिए न्याय मांगने की जगह हम लोग जो हैं, क्या हुआ सुनिए, बात समझिए। कोई घटना हुआ, लोग आक्रोशित हो गए, पुलिस पे पत्थरबाजी कर दिया और बाद में पुलिस ने सबको उठा लिया। ऐसा काम नहीं करना है। पुलिस के साथ बदतमीजी नहीं करना है, पुलिस के ऊपर कोई बात नहीं करना है, न्याय मांगना है। सुनिए, पुलिस अगर लाठी मारेगी तो हम लोग लाठी खाएंगे, लेकिन उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, तभी न्याय मिलेगा। अगर आप लोग अशांति करेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस, हम लोग अपनी मांग रखेंगे, लेकिन पुलिस के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक मांग रखेंगे। आप पीछे आ जाओ सर, हम लोग पीछे आ जाओ। समझाया भी है लोगों को। आप सुनिए, बात रखने दीजिए, शांति से रख रहे हैं, कोई भी बात नहीं, और लोगों को भी हमने समझाया। सांसद आ रहे हैं तो क्या हुआ? यहाँ पर पीड़ित परिवार से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, इस समय पे ये बताइए, गलत क्या कर रहे हैं? गलत क्या बोला है? इंसाफ भी तो मांग रहे हैं। इंसाफ की बात करना भी इस देश में क्या गुनाह हो रहा है? देखो जी, बात हमें ये है कि हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है कि एक लड़का था, पांडा नाम के, किसी पार्टी में गया था, ठीक है, तो कोई पुलिस वाला था, तो किसी ने बताया जो अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा था और उसके हाथ में क्या था, पिस्टल। कोई चीज़ की डिमांड नहीं है, मतलब फांसी की सजा चाहिए, ठीक है, उसके हाथ में क्या था, पिस्टल। उसमें गोली दूसरे बंदे को मारेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो उसमें क्या था, गोली लोड था। इसका मतलब वो मस्ती में किसी को गोली मार दोगे? अपने बेटा के क्या कर रहे हो, उत्सव मना रहे हो, दूसरे के बेटा के जान ले लिया। ये कितना सोचने की विषय है। बात ये नहीं है कि बात बिहार की है, बात है हमारे देश की है। अभी कुछ दिनों से मामला देखा जाए तो बिहारियों के जो डिलीवरी बॉय था, एक पहले भी अभी एक डिलीवरी बॉय मरा था, वो भी बिहार का रहने वाला था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था कमाने वाला। तो यही तो है। आज जिसको लगता हो ये बात, ये बिहार कमजोर है, उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिहार में अदर प्रांत के लोग नहीं जीते हैं, वहाँ भी जीते हैं, लेकिन हम लोग इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं जो कोई सोच भी नहीं पाएगा। और किसको मारा है इन लोगों ने? मजदूर के बेटे को। यदि इनके पास इतना ही ताकत है तो अपने बराबर से लड़ो ना जी, तब तो पता लगेगा।
कि आप में ज्यादा पावर है कि सामने वाले में पावर है। कितना गलत बात है, इसका सोच भी नहीं सकते हैं जैसा ये लोग कर सकते हैं। देखिए, कहा था रक्षक बना भक्षक, तो क्या लगता है कि उस भक्षक को सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलना चाहिए, उसको तो फांसी चढ़ाना चाहिए। पूरा हमारा बस चले तो समाज के सामने उसको गोली मारना चाहिए या फांसी लगानी चाहिए। ये बहुत गलत काम किया है उसने। तो अभी क्या मांग है सबकी परिवार? मांग परिवार तो बोल रहे हैं कि फांसी होना चाहिए उसका, बिल्कुल होना चाहिए। किसी का जान गया है तो उसका भी हो जाना चाहिए फांसी के सजा के हिसाब से। आपके घर में और ये बेटा कमाने वाला बच्चा था या पढ़ने वाला बच्चा था? कमाने वाला है पांडव। क्या नाम है इसका? पांडव। पांडव? हाँ, पांडव खास नाम में है। ये काम करता थी। हाँ। आप लोग कौन हैं? हम तो जो डेट किया उसका मामा हूँ। हाँ जी। क्या कुछ अभी परिवार की अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्या कुछ मांग है परिवार की? मांग तो यही मांग करते हैं जिसको मारा है उसको फांसी होना चाहिए। और यही बोल के मारा कि बिहारी है? हाँ जी, यही बोल के मारा था। तो ये ऐसी भावना क्यों? पता नहीं पुलिस वाला दिमाग क्या होगा, यही भावना चल के गोली मार दी। पुलिस वाला वहीं का रेजिडेंशियल था? वहीं का था, नीचे में डीलर का ऑफिस था, ऊपर में वो किराया पे रहता था। अच्छा। हाँ जी। देखिए, आप देखिए उनकी माताजी की हालत देखिए, कितनी दुखद घटना है। आप कैमरा मेरे ऊपर नहीं उनके ऊपर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे। आप गौर कीजिए, ये इनकी माताजी हैं, वो उनकी बहन है और वो उनका भाई है। पांडव का भाई है जो कि टीबी का मरीज है, बहन है जिसके घर में 4 बच्चे हैं, माताजी हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी, क्या नैतिक कर्तव्य बनता है, आप बताइए। जैसे कि मैम हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पहले भी एक डिलीवरी बॉय को गोली मारी गई, आज वो भी बिहार से ही था, और आज एक पांडव को ये बोल के गोली मारी गई है कि तुम बिहारी हो। देखो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, बहुत गलत बात है बिहारी नाम को टारगेट करना। बिहार की इतना संख्या बल दिल्ली में मौजूद है और हमें तो बिहारी नाम को टारगेट करके और किसी को गोली मार देना, इससे बड़ी दुखद घटना कोई भी नहीं है। एक आप बिहारी नाम को टारगेट कर रहे हो, पूरे बिहारियों को टारगेट कर रहे हो, उसका दोष क्या है कि वो एक बिहारी है, तो बिहारी होना दोष है? आप बताइए, बिहारी होना दोष है क्या? देखिए, ये बहुत दुखद बात है। सबसे पहले कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। इनका दुख देख के आपको ये लगता है कि हमें राजनीति करनी चाहिए। किसी को हक नहीं बनता कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक परिवार विलाप कर रहा है। क्या हालत माँ की है, क्या बेटे की है, भरण पोषण उनके पास में नहीं है, आगे का कोई भविष्य उनके पास में नहीं है, और व्यक्ति विशेष नहीं, पूरे बिहार समुदाय को, पूरे बिहार जनों को टारगेट करके गोली मार देना और उसके ऊपर संवेदना भी प्रकट नहीं करना। और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली है। कोई सरकारी ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं आया जिसने इनसे ये कहा हो कि हम आपके भरण। राहुल नाम का लड़का है, उससे मैंने अभी पूछा, वो कह रहा है FIR हमें मिल चुकी है। तो अभी देख लेते हैं, बोली FIR भी मिली है या नहीं मिली है, या क्या उसके अंदर लिखा है, उस बारे में मेरे को पता नहीं है। कुछ कार्रवाई की गई है FIR के ऊपर? देखिए, अभी हम लोग कल यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए थे, 27 तारीख को कल हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे, 28 अप्रैल को हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से सारे इकट्ठे हो गए, बिंदापुर थाने में गए थे। तो बिंदापुर थाने में SHO साहब के सामने हमने 3-4 बातें रखी थी, जिसका उन्होंने हमें जवाब दिया था। पूरा समाज हम लोग इकट्ठे होके गए थे, जिसमें सबसे पहला हमने उनको बोला था कि आपने उस पुलिस वाले को अभी तक पकड़ा नहीं है। उन्होंने बोला हम पकड़ चुके हैं उसको, और हमने कोर्ट के सामने पेश भी कर दिया है। तो वो पेश कर चुके हैं, वो बात सच है बोली। दूसरा, उन्होंने बोला था कि FIR आज की डेट तक, यानी कि 28 अप्रैल तक हम दे देंगे, एक दिन का समय उन्होंने मांगा था। तो आज जैसा राहुल नाम के लड़के ने मेरे को बताया यहाँ पे है, तो FIR शायद मिल चुकी है उनको। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद मिल चुकी है। लेकिन अब देखना ये है कि FIR के अंदर लिखा गया, FIR तो दे दिया लेकिन लिखा गया, क्योंकि एक लड़का तो मर चुका है और दूसरा जिंदगी और मौत के मुंह में खेल रहा है। ठीक है, उसको वहाँ पे ऑपरेशन करके गोली निकाल दी गई है, लेकिन वो भी बचता है नहीं बचता है वो भी वक्त बताएगा, या उसके परिवार का भी क्या हाल होगा वो भी वक्त बताएगा। इनके परिवार का हाल तो आप देख ही रहे हैं। तो मेरा पुलिस वालों से भी कल कहना यही था, और आज भी मेरा यही कहना है, प्रशासन से भी, बीजेपी की सरकार से भी, और हर आदमी से मेरा ये कहना है कि आप लोग इनकी मदद कीजिए। सिर्फ यहाँ पे आके इंटरव्यू देने से, माइक के सामने बोलने से, बड़े बड़े शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम इनकी आर्थिक मदद नहीं करेंगे, इनका हम पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, और ये अपनी आगे की ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये आपने भी देखा होगा
एक आदमी मरने के बाद 10 दिन 20 दिन 50 दिन कोई आ जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलने वाली चीज़ नहीं है और हम भूलने भी नहीं देंगे। जब तक उस पुलिस वाले को फांसी की सज़ा नहीं हो जाती तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे इस परिवार के साथ। और मैं दीपक वोरा, यहाँ का निगम पार्षद उत्तम नगर वार्ड नंबर 115 का निगम पार्षद होने के नाते भी मैं इतना कहता हूँ कि मैं इस परिवार के साथ इनके हर सुख दुख में खड़ा हूँ। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा।